धन्यवाद देंगे आज के उन तमाम 3 वचनों के लिए जो प्रभु ने हमें सामर्थ दी, बुद्धि दी और हमने अभी तक 3 वचन सुन चुके हैं। और हमने तीसरा जो आखिरी वचन सुना है वो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता की चिंता थी, इसलिए उन्होंने अपने एक चेले को जो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की माता जी के पास खड़े हुआ था, उसको जो है अपने चेले को, उससे वो प्रेम भी करते थे बहुत, और उस चेले को जो है जिम्मेदारी सौंपी कि वो जो है उनकी माता का ध्यान रखे और उनकी माता की देख रेख करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की माता बहुत दुखी थी अपने पुत्र को क्रूस पे चढ़े हुए देख के। और आप भी देख सकते हैं कितना जो है एक पुत्र जब एक माता का चला जाए या गुज़र जाए तो एक माता को कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है दिल में। और ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द जो है प्रभु यीशु मसीह की माता भी जो है अपने दिल में महसूस कर रही होंगी। और वो पीड़ा, वो दर्द जो है एक बेटे ने जान लिया था कि मेरी माता जो है दुखी है, परेशान है, वो दिल से बहुत दुखी है, पीड़ित है, उसका ध्यान कौन रखेगा, उसको देखेगा कौन मेरे जाने के बाद। तो उसने अपने एक प्रिय चेले को चुना उस काम के लिए और अपनी माता की जिम्मेदारी अपने उस चेले को सौंप दी कि अब जो है वो, ये तेरी माता है। और माता से बोला ये तेरा पुत्र है, ये तेरा ध्यान रखेगा। और वो उसी समय जो है अपने घर ले गया यीशु मसीह जी की माता को। और ये वचन हमने तीसरा वचन सुना था अभी थोड़ी देर पहले। हम चौथे वचन की ओर बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए जो है हम प्रभु की स्तुति में गीत अभी नहीं गाएंगे। हम प्रभु के वचन में सीधे हम प्रभु के वचन में पहुंचेंगे। और जो है चौथा वचन जो प्रभु ने क्रूस पे से कहा था वो जो है मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय उसकी 46वें वचन में लिखा है। आप भी जो है बाइबल साथ में निकाल सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। और इसमें जो है वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप भी जो है इस वचन को पढ़ें, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि प्रभु के उन 7 वचनों में क्या क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 27 उसकी 46वां वचन। और इसकी अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है यीशु का प्राण त्यागना। और इसकी 46वें वचन है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो अजीज़ों, आपको इसमें कुछ फ़र्क आपको लगा इस वचन के अंदर कि हमने क्या पढ़ा है। इसमें हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर। अगर हम आपने ध्यान से सुना हो, पहला वचन आपने क्या बोला हुआ था, आपने क्या सुना था। प्रभु यीशु मसीह पहले वचन में बोल रहे थे, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक पिता को जो है परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अजीज़ों, प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को कुछ पल के लिए छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है दुनिया भर के जो है वो गुनाह, वो पाप जो है आ चुके थे, जो लोग करते रहते थे, जो आज भी हम करते रहते हैं अपने जीवन में। वो तमाम पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ चुके थे। और जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में कोई पाप होता है, जब गुनाह होता है, तो परमेश्वर जो है हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है नहीं चाहते कि उसके बच्चों के अंदर पाप रहें, गुनाह रहें। अगर हमारे अंदर भी पाप रहते हैं तो परमेश्वर हमें भी छोड़ देते हैं। और जो है ऐसे ही जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुनिया भर के पाप आ गए थे।
प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप अपने जीवन में नहीं किया था। वो 33 साल के थे, लेकिन उस 33 साल में भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, और जो है बहुत सारे आश्चर्य क्रम प्रभु यीशु मसीह ने करे। कभी 5,000 लोगों को खिला रहे हैं, कभी 4,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। आश्चर्य क्रम पे आश्चर्य क्रम कर रहे हैं। वो जो आश्चर्य क्रम कर रहे हैं, जो दुनियावी लोग कभी भी नहीं कर सकते, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दुनिया के सारे पाप क्यों आ गए थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही मिशन थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है अपने प्राणों को देंगे, अपने लहू को बहाएंगे, और जो है हमारे पाप जो है अजीज़ों, अगर आप पुराना नियम देखें तो पुराने नियम में जो है क्या होता था कि पुराने नियम में जो है याजक जो होता था, महायाजक जो होता था, साल में एक बार जो है लोगों के पापों के लिए पाप बलिदान चढ़ाता था। एक जानवर की बलि चढ़ाता था। जो शुद्ध होता था जानवर, उसको क्या करता था, उसके ऊपर वो जो है हाथ रखता था उस जानवर के ऊपर। उससे क्या होता था, उन लोगों के पाप जो है उस जानवर के ऊपर आ जाते थे, और फिर वो उस जानवर की गर्दन काट काट देता था। तो उसके लहू के बहाए जाने से उनके पाप क्षमा कर दिए जाते थे परमेश्वर द्वारा। लेकिन जो है वो प्रक्रिया जो थी हर साल करनी पड़ती थी। हर साल जो है जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। हर साल जो है लोग गुनाह करते थे, हर साल जो है बलियां चढ़ाते थे, लेकिन जो है वो मुकम्मल जो है माफ़ी नहीं थी उस जानवरों के जो है बलिदान से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह अपने जो है लहू को बहा चुके थे, क्रूस पे चढ़ चुके थे, और जो है दुनिया के सारे पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ चुके थे। इसलिए जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को, यीशु मसीह के जो पिता थे, पिता परमेश्वर थे हैं, उन्होंने जो है कुछ पल के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला अपने पिता से, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो जब दुनिया के पाप आ गए तो जो है पुत्र और पिता का रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। अब जो है वो पुत्र जो है पिता को जो है परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर पाप आ गए थे। दुनिया के सारे पाप जो है उसके ऊपर लाद दिए गए थे। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को परमेश्वर बोल रहा था। और आज भी जो है हम जो है यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हमारे हर एक मनुष्य के अंदर पाप हैं, और वचन में लिखा, अगर कोई ये बोले कि उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर गुनाह नहीं है किसी भी प्रकार का, तो वचन में लिखा है कि वो झूठा है। क्योंकि एक ही है जो निष्पाप है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो जो है हमारे पापों को अपने ऊपर ले चुका था। इसलिए परमेश्वर ने कुछ पल के लिए उसको छोड़ दिया था, और प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने पिता से अलग नहीं हुए थे। हमेशा जो है अपने पिता की पवित्रता में चलते रहे थे। लेकिन अब जो उसके ऊपर पाप आ गया था, दुनिया भर का सारा कटोरा जो पापों से भरा हुआ था उसके ऊपर उंडेल दिया गया था, तो पिता कुछ पल के लिए उससे दूर हो गए थे। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे थे, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और प्रभु यीशु मसीह जो है व्याकुल हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन को जो है समझने की बुद्धि दे, आपको सामर्थ्य दे, कि जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम गुनाह करते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को जो है पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने छोड़ दिया था, वैसे ही जो है पिता परमेश्वर हमें भी छोड़ देते हैं, और हम व्याकुल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वचन हमें बताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह कर लेंगे और हमें क्षमा नहीं मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें पिता के सामने, पिता परमेश्वर के सामने जो है, यहोवा परमेश्वर के सामने
उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है प्रार्थना करनी है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, क्योंकि वचन बताता है जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और वो दया कर देते हैं प्रभु यहोवा, और हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं जब हम अपने पापों को प्रभु यहोवा के सामने मान लेते हैं। प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे, वचन को समझने की सामर्थ दें कि आज के इस चौथे वचन को आप अच्छे से समझने पाएँ और अपने जीवन से प्रभु यहोवा को महिमा देने पाए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की, आप सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन।